जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश मंथन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश शासन में संचालित प्रमुख योजनाओं की, जिनसे संबंधित प्रश्न मध्य प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में देखे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए प्रमुख योजनाओं को देखने से पहले एक बार हम समझते हैं आखिर योजना क्या होती है। योजना वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना ही योजना कहलाती है। आइए इसे और भी आसान भाषा में समझते हैं। अब जैसे प्रदेश में गरीबी हटाना है, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है, रोजगार के अवसर आदि बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें सुधार करना है। तो इसके लिए प्रदेश के नीति निर्माण के विशेषज्ञ, रणनीतिकार या पॉलिसी मेकर संबंधित विषय का संपूर्ण अध्ययन करके उसमें सुधार हेतु आम जन के लिए सुविधात्मक रणनीति का निर्माण करते हैं, और इसी रणनीति को जब अमली जामा पहनाकर जमीनी स्तर पर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए सुचारू रूप से संचालित किया जाने लगता है तो फिर उसे योजना के नाम से जाने जाता है। और इसी क्रम में प्रदेश की जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसके बारे में हम एक एक कर अध्ययन करेंगे। तो हमारी पहली योजना है अभी हाल ही में संचालित की गई मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, जिसका आरंभ 25 सितंबर 2020 को हुआ था। इसका संचालन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य है प्रदेश के किसानों को 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। यहाँ पास हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से अभी किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक मिलते हैं। अब प्रदेश की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से 4,000 रुपये मिलेंगे। इस तरह प्रदेश के किसानों को वर्ष भर में 10,000 रुपये कृषि कार्य हेतु मिलेंगे। इसके बाद हमारी अगली योजना है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। इसका आरंभ भी अभी हाल ही में किया गया है 25 सितंबर 2020 में। यहाँ पास हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि यह योजना पहले भी संचालित थी मध्य प्रदेश में, किंतु किन्हीं कारणवश इस योजना को बीच में बंद कर दिया गया था और इसे हाल ही में अभी संचालित किया जाने लगा है। इसका संचालन स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य 12वीं की परीक्षा में 85% से अधिक अंक हासिल करने वाले शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को लैपटॉप लेने के लिए 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रदान की जाती है। इसके बाद हमारी अगली योजना है मुख्यमंत्री जीवन शक्ति योजना, जिसका आरंभ 25 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन की अवधि में किया गया था। इसका संचालन उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य प्रदेश की शहरी क्षेत्रों की महिलाओं उद्यमियों के रोजगार के अवसर में वृद्धि करना है। इसके माध्यम से शहरी बेरोजगार महिलाएं सूती कपड़े का मास्क बनाकर 11 रुपये प्रति मास्क की दर से राज्य सरकार को बेचती थीं, और इससे उनके परिवार को एक तरह से आर्थिक सहायता भी मिलती थी और लोगों को सस्ते दर में मास्क भी मिल जाता था। यह योजना लॉकडाउन की अवधि में चालू की गई थी प्रदेश की शहरी महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। इसके बाद हमारी अगली योजना है मुख्यमंत्री रोजगार सेतु योजना। इसका आरंभ 27 मई 2020 को किया गया था। इसका संचालन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि हमें संचालन हेतु संबंधित विषय विभाग की सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए हमने मध्य प्रदेश शासन लिखा, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत ही समस्त विभागों का समावेश होता है। इसका उद्देश्य था राज्य के प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना। जो हमारे राज्य के प्रवासी मजदूर थे और लॉकडाउन की अवधि के कारण अपने रोजगार को छोड़कर मध्य प्रदेश आ गए थे, तो प्रदेश की सरकार ने उनके योग्यता के अनुसार रोजगार दिलाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया था। इसके बाद हमारी अगली योजना है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। इसका प्रारंभ 3 जुलाई 2018 को किया गया था। फिर इसे बीच में 2019-20 के दौरान नया सवेरा के नाम से भी जाना जाने लगा। फिर इसे पुनः प्रारंभ किया गया अभी हाल ही में 5 मई 2020 को। इसका संचालन श्रम विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के नियोजित श्रमिकों के सामाजिक कल्याण एवं उनके उत्थान के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी यह योजना।
इसके बाद अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की कुछ विशेषताएं हैं। इनमें कई योजनाओं को समाहित किया गया है, आइए एक नज़र हम उनको देखते हैं। इसमें सबसे पहली योजना थी सरल बिजली बिल योजना। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 200 रुपये महीने चुकाकर बिजली इस्तेमाल करने की सुविधा मिल रही है। दूसरी है प्रसव पूर्व व उपरांत सहायता राशि योजना। इस योजना के जरिए गरीब महिलाओं के प्रसव के पहले उन्हें 4,000 रुपये और बच्चे के जन्म के बाद 16,000 रुपये और पोषक आहार भी दिया जाएगा। तीसरी थी स्कूल शिक्षा प्रोत्साहन योजना। योजना के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई निःशुल्क होगी, जिसका वहन प्रदेश सरकार उठाएगी। 8वीं तक किताबें, यूनिफॉर्म, स्कूल में मध्याह्न भोजन की मुफ्त व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद है सुपर 500 योजना। ये सुपर 5000 योजना, ये सुपर 5000 योजना। अब संबल योजना के तहत हितग्राही के सदस्यों के ऐसे 5000 बच्चे जो 12वीं में सर्वाधिक अंक लाएंगे उन्हें 30,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिया जाएगा। यदि कक्षा 12वीं के बाद मेडिकल कॉलेज में चिन्हित IIT, IIM उच्च संस्थान में सिलेक्शन होता है तो फीस की व्यवस्था भी प्रदेश सरकार करेगी। इसके बाद है खेल कूद प्रोत्साहन राशि। बच्चों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए संबल योजना में पंजीकृत परिवार के ऐसे सदस्य जो अखिल भारतीय विश्वविद्यालयीन राष्ट्रीय खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उन्हें 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके बाद है अनुग्रह सहायता योजना। हितग्राहियों को मुख्य रूप से सामान्य और असामयिक मृत्यु पर 2 लाख रुपये, दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपये, स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपये एवं आंशिक स्थायी अपंगता में 1 लाख रुपए की सहायता देने का प्रावधान इस योजना में किया गया है। इस तरह संबल योजनाओं में 6 तरह की योजनाओं का समावेश किया गया है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी अगली योजना है वन धन योजना। इसका आरंभ 15 जुलाई 2019 में किया गया था, जिसका संचालन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा होता है। इसका उद्देश्य है प्रदेश के आदिवासी बुनकरों का आर्थिक उत्थान कर उनको समाज में प्रतिष्ठित व्यवसायी के रूप में स्थापित करना। इसके द्वारा आदिवासी बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वह अपने दैनिक क्रियाकलाप अच्छे तरीके से कर सकें, और इसलिए प्रशिक्षित भी किया जाता है प्रदेश सरकार के द्वारा उनको। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी अगली योजना है इंदिरा गृह ज्योति योजना, जिसका आरंभ 1 अप्रैल 2019 को किया गया था। इसका संचालन ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रदेश के स्थानीय निवासियों को सब्सिडी रेट में बिजली उपलब्ध कराना। अर्थात प्रदेश सरकार में BPL परिवार के नीचे जो परिवार हैं उनको सब्सिडी रेट में बिजली उपलब्ध करवाती है मध्य प्रदेश शासन। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी अगली योजना है जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना, जिसका आरंभ 22 फरवरी 2019 को किया गया था। इसका संचालन कृषि विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य है राज्य के किसानों के द्वारा लिए गए फसल ऋण को माफ़ कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार कर उन्हें बेहतर बनाना। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी अगली योजना है मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, जिसका आरंभ 9 फरवरी 2016 को हुआ था। इसका संचालन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य है शहरी गरीब युवाओं को व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाना। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी अगली योजना है मुख्यमंत्री सुषेण संजीवनी योजना, जिसका प्रारंभ वर्ष 2019 के बजट में किया गया था। इसका संचालन स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य है राज्य के अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में अनुभवी और योग्य चिकित्सकों की पदस्थापना कर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुदृढ़ या सुव्यवस्थित बनाना। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी अगली योजना है मध्य प्रदेश कृषक बंधु योजना। इसका प्रारंभ वर्ष 2019 में किया गया था। इसका संचालन कृषि विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य है राज्य सरकार द्वारा आर्थिक लाभ पहुंचाकर किसानों को सशक्त बनाना एवं फसल उत्पादन में वृद्धि करना। योजना का कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हम आपको बताना चाहेंगे। योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को फसल बुआई, किटाई
कटाई व कीटनाशक हेतु 5,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार प्रत्येक लाभार्थी को 1 से 2 लाख रुपए का फसल बीमा भी उपलब्ध कराएगी। तो यह थी इस योजना की कुछ खास बातें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी अगली योजना है मध्य प्रदेश ई रिक्शा योजना, जिसका आरंभ 7 दिसंबर 2019 को हुआ था। इसका संचालन श्रम विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य है महिलाओं को रोजगार दिलाकर ई रिक्शा के माध्यम से लोगों को अपनी नज़दीकी बस स्टॉप तक जाने के लिए कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करना। योजना के कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हम आपको बताना चाहेंगे। ई रिक्शा लेने पर महिलाओं को ई रिक्शा की कीमत का 40% तक का भुगतान दिया जाएगा। यह योजना मुख्यतः महिलाओं के लिए ही थी, जिसका आरंभ मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से किया गया था। इसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारी अगली योजना है अपनी बस सूत्र सेवा योजना। इसका प्रारंभ 23 जून 2018 को किया गया था, जिसका संचालन शहरी विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य था प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा को बेहतर बनाना। यहाँ पास हम आपको बताना चाहेंगे यह अमृत योजना के तहत संचालित की जा रही थी। अब आपके मन में प्रश्न आएगा अमृत योजना क्या है, तो चलिए हम आपको यही बताते हैं। अमृत योजना का पूरा नाम अटल मिशन ऑफ रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है, अर्थात अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में लॉन्च किया था। अमृत परियोजना के अंतर्गत शहर या कस्बों में बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी की सप्लाई, सीवर, सेप्टेज मैनेजमेंट, कूड़ा प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, ट्रांसपोर्ट, बच्चों के लिए पार्क, अच्छी सड़क, चारों तरफ हरियाली आदि विकसित किए जाएंगे। यह थी अमृत योजना की कुछ प्रमुख बातें। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी अगली योजना है चरण पादुका योजना, जिसका प्रारंभ 19 अप्रैल 2018 को किया गया था। इसका संचालन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ही किया जाता है, जिसका उद्देश्य है इस योजना के अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्राहक को आवश्यक वस्तु जैसे जूते, चप्पल इत्यादि उपलब्ध करवाना। आपको बता दें तेंदुपत्ता जो है पहाड़ में तोड़ा जाता है और गर्मी के समय तोड़ा जाता है। उस समय हमारे आदिवासी भाई बंधु या मजदूर जो भी वर्ग हैं तो उनके लिए जूते चप्पल की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की जाती है इस योजना के अंतर्गत। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी अगली योजना है मध्य प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना। इसका प्रारंभ वर्ष 2018 से किया गया था, जिसका संचालन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य है प्रदेश में 45 वर्ष से कम आयु की विधवा महिलाओं का पुनर्विवाह कराकर उनके जीवन स्तर को समाज में ऊंचा उठाकर खुशहाली लाना। आपको यहाँ बताना चाहेंगे इस योजना के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई थी। इसके तहत महिला की उम्र 18 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए और पुरुष जो महिला से विवाह करेगा वो उसका पहला विवाह ही होना चाहिए। इसके साथ ही विवाह को जिला कलेक्टर के कार्यालय में सूचित किया जाएगा या कि दस्तावेज को दिखाना पड़ेगा। जिला कलेक्टर के कार्यालय में सभी दस्तावेजों को दिखाकर विवाह को दर्ज कराया जाएगा वहाँ। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी अगली योजना है मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना, जिसकी शुरुआत वर्ष 2018 से हुई थी। इसका संचालन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ही किया जाता है, जिसका उद्देश्य है 18 से 79 वर्ष तक की विधवाओं को 300 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करना। यह एक सराहनीय कदम था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी अगली योजना है मध्य प्रदेश भावांतर भुगतान योजना, जिसका प्रारंभ 16 अक्टूबर 2017 को किया गया था, जिसका संचालन कृषि विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जाता है। जिसका उद्देश्य है किसानों की फसल का उचित मूल्य दिलाकर किसान वर्ग की आर्थिक रूप से मदद करना, साथ ही किसानों के द्वारा की जा रही आत्महत्या के दर में कमी लाना। योजना के कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो आपको हम बताना चाहेंगे। इस योजना के अंतर्गत 8 फसल जिसमें मूंगफली, तिल, राम तिल, मक्का, मूंग, उड़द, तुअर दाल को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी अगली योजना है सौभाग्य योजना, जिसका प्रारंभ 22 दिसंबर 2017 को किया गया था, जिसका संचालन ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन तथा गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों को मात्र 500 रुपये में बिजली कनेक्शन प्रदान करना। यह थी इस योजना की कुछ प्रमुख बातें। इसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारी अगली योजना है
निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना, जिसका प्रारंभ वर्ष 2017 से किया गया था, जिसका संचालन शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य है प्रदेश में कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाना। जो बच्चे पुस्तकों के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनकी पुस्तकों की समस्त व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। इस योजना के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की जाती है। दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। प्रदेश सरकार की अगली योजनाओं को हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इसके साथ ही आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप हमें अपना कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।